So, hello everyone, welcome to Management Study. And today we are going to discuss the topic of industrial relations. This batch is for IBPS HR officer or personnel officer. So, we have already completed human resource development, we have already completed human resource management, and now we are processing further towards industrial relations. Okay. सबको पता है कि एचआर ऑफिसर का जो पेपर होता है एसओ का, उसमें जो सेकंड पेपर है यानी जो मेंस का एग्जाम है वो प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर होता है। जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। मेरी एक्सपर्टीज जो है वो मार्केटिंग एंड एचआर दोनों में ही है, बिकॉज आई हैव डन माई एमबीए इन मार्केटिंग एंड एचआर बोथ। मार्केटिंग ऑफिसर के भी क्लासेस चलते हैं इस चैनल पे और एचआर ऑफिसर के भी क्लासेस चलते हैं, ठीक है। और दोनों ही पेपर की जो मेंस है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज यानी मार्केटिंग का प्रोफेशनल नॉलेज और एचआर का प्रोफेशनल नॉलेज जो है पूछते हैं आईबीपीएस वाले। ये जो है वो एचआर के लिए है, दिस इज नॉट फॉर मार्केटिंग। ओके। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस? इंडस्ट्रियल रिलेशंस refers to the relationship between employers, employees and the government in an industrial और organizational setting। मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस है इन एन ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि एक फॉर्मल सेटिंग है। इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशंस एट द वर्क प्लेस। मतलब जो वर्क प्लेस है जहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं वहाँ पर हार्मोनियस यानी किसी भी टाइप का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसे रिलेशंस जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में मेंटेन करने पर फोकस किया जाता है। प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योरिंग कोऑपरेशन फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। Industrial relations is the study and practice of managing workplace relationship between management and workers। As we discussed earlier कि employer और employee के बीच में जो है workplace के related कोई भी issues create ना हो या फिर कोई conflict अगर create हो जाता है तो उसको manage किया जाता है in industrial relations, especially through trade unions, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लेबर लॉस। कौन जो है वो ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को मैनेज करता है? तो ये मैनेज किए जाते हैं थ्रू ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस होते हैं एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन को ज्वाइन भी करता है जिसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक अलग ही प्रोसेस है और लेबर लॉज जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो लाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेटरी होता है टू फॉलो लेबर लॉज। अगर वो लेबर लॉज नहीं फॉलो करते तो उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस मिल जाता है और वो बंद भी हो सकता है, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो लेबर लॉज। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का स्कोप क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस है और एम्प्लॉय है उन दोनों के बीच के रिलेशंस को जो मैनेज करता है या फिर उन दोनों के बीच के रिलेशंस जो है वो अच्छी तरह से रहे, हार्मोनियस वे में रहे। ये काम जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। ट्रेड यूनियंस एंड देयर एक्टिविटी, ट्रेड यूनियंस जो है वो कई सारी एक्टिविटीज करते हैं टू एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज करते हैं, इंडस्ट्रियल हार्मनी के लिए कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, एम्प्लॉय के राइट्स के लिए कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, स्पेशली एम्प्लॉय के वेज से रिलेटेड वेज हाइक और या फिर छुट्टी या फिर वैसे जो एम्प्लॉय वेलफेयर की जो जिससे एम्प्लॉय का वेलफेयर हो सकता है वो सारी एक्टिविटी जो है वो ट्रेड यूनियन करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो एक अलग ही प्रोसेस है जिसमें ट्रेड यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नेगोशिएशन होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड देयर सेटलमेंट, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाए वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। लेबर लेजिस्लेशन गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, मतलब जो लेबर लॉज है वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर तो उसको उसके और गवर्नमेंट को उस ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस देनी पड़ती है कि आपको लेबर लॉज फॉलो करने ही पड़ेंगे बिकॉज दैट इज मैंडेटरी। इन इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के अपने अपने लेबर लॉज होते हैं, वैसे ही इंडिया के भी स्पेसिफिक लेबर लॉज है। किसी भी कंट्री में लेबर लॉज के बिना जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, तो लेबर लॉज आर मैंडेटरी फॉर एवरीवन। पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन सी पार्टीज होती है और कौन कौन से मतलब
कौन कौन से यू इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में पार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजमेंट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप पोजीशन पर होता है मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयर्स, जिनका वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर एसोसिएशन, इनका भी एक एसोसिएशन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, वेजेस, वर्किंग कंडीशन। मतलब जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज डिजाइन की है, सैलरीज के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज डिजाइन की है, वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग जो पॉलिसी डिजाइन की है, वो जो है वो एक पार्ट होता है, मतलब एक पार्टी होती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देन सेकंड वन इज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, जिनके लिए पॉलिसीज डिजाइन की गई है, जिनके लिए पॉलिसीज जो है वो जिनके ऊपर जो पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है, वो है एम्प्लॉयज और वर्कर्स। तो ऑफ कोर्स वो खुद इसका पार्ट हो गई इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली और थ्रू ट्रेड यूनियंस। मतलब जो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ट्रेड यूनियन करता है, ठीक है। वो क्या मांगते हैं, सिक फॉर वेजेस, फेयर वेजेस, मतलब कि अच्छा उनको वेज मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, बेटर वर्किंग कंडीशन मिले, उसके लिए उनकी जो डिमांड्स है वो होती है। एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट, विच एक्ट एज अ रेगुलेटर, मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर। जो गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेटर, मतलब इन सबको रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट ये देखती है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो लेबर लॉज को फॉलो कर रही है या नहीं, एम्प्लॉयज के वेजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू वेजेस एक्ट दिए जा रहे हैं नहीं, लेबर लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इन्फोर्सेस लेबर लॉज एंड इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस, मतलब लेबर लॉज जो है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इंडस्ट्री में पीस मेंटेन, इंडस्ट्री में मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट है या नहीं। Objectives of industrial relations. Industrial relations के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? So it maintains industrial peace and harmony. मतलब इंडस्ट्री में कोई भी जात का, कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या जो वर्क प्रोसेस है या प्रोडक्टिविटी है वो कंसिस्टेंट रहे। प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने अर्लियर बताया कि एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेड यूनियंस जो है वो इंडस्ट्री मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन करते हैं रिगार्डिंग सैलरी हाइक और एम्प्लॉयज का वेलफेयर के रिलेटेड, वो लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट एंड रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब जो इंडस्ट्री में कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है। इंश्योर वर्कर्स वेलफेयर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो वर्कर है वो सेंटर में होते हैं, उनका वेलफेयर होना चाहिए और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर होंगे तो एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिवली काम करेंगे, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। And it develops mutual trust and cooperation in an organization. Importance of industrial relations. So it reduces industrial conflicts like strikes and lockouts. मतलब कई सारी इंडस्ट्री में हम देखते ही रहते हैं कि स्ट्राइक हो गई या फिर लॉकआउट हो गया या एम्प्लॉय ने काम करना छोड़ दिया, धरने पर बैठ गए। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए तो ये सब कम हो जाएगा, ठीक। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग, मतलब एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को अच्छे से समझ पाएंगे, एम्प्लॉयर भी है जो एम्प्लॉय को अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी डिमांड को अच्छे से समझ पाएंगे, एंड दे कैन वर्क ऑन दैट। इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज, मतलब लेबर लॉज को फॉलो करना इज मस्ट। सो अगर लेबर लॉज फॉलो हो गए तो भी इंडस्ट्रियल हार्मोनी बनी रहेगी। इट इनहांसेस मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, अगर उन्हें अच्छा वेजेस, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिल रहा है तो वो उनका मोटिवेशन जो है वो बढ़ा देगा, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हेल्थी बनाना है, हेल्थी इन द सेंस कि कौन कौन से ऐसे टूल्स या फिर कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो परफेक्टली काम करता है इन एन इंडस्ट्री। सो फर्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब जो ट्रेड यूनियंस हो गए और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में नेगोशिएशंस होते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब वर्कर्स में से कोई एक लीडर आ जाए आगे या फिर कोई हेड आ जाए जो मैनेजमेंट के डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करेगा।
ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब जो इम्प्लॉयज की जो ग्रीवियंसेस है वो टाइम टू टाइम हैंडल होनी चाहिए, उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली होना चाहिए। जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है क्योंकि मैनेजमेंट से ऑर्डर आते हैं वो वर्कर्स को फॉलो करने होते हैं। बट इफ यू फॉलो अपवर्ड कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि एम्प्लॉय जो है वो अपना ग्रीवियंस जो है वो शेयर कर सके अपर लेवल मैनेजमेंट को, तो इससे जो है इंडस्ट्रियल हार्मनी बनी रहेगी। देन साउंड पर्सनल पॉलिसीज, जिसमें पॉलिसीज जो है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है सो दैट जो पर्सनल है उसको बेनिफिट हो। एंड डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट से ऑर्गेनाइजेशन में टाइप ऑफ डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी मेंटेन करना पड़ता है। Okay, and last one is industrial dispute. So industrial dispute is a disagreement between employers and employees related to wages, working condition, and employment and non-employment. So industrial disputes क्या है, ठीक है? तो ये एक डिसएग्रीमेंट है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज रिलेटेड टू वेजेस, मतलब वेजेस के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया, वर्किंग कंडीशन के रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, या टर्म्स ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड जो है डिस्प्यूट हो गया, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब ये डिस्प्यूट्स जो होता है वो कैसे होता है, सो स्ट्राइक्स कर देते हैं एम्प्लॉय, लॉकआउट कर देते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देती है या रिट्रेंचमेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस डिस्प्यूट्स को भी हमको सेटल कैसे करना है, सो सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं जहां पर ट्रेड यूनियंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएशन करेंगे। कंसिलिएशन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें ला सकते हैं, एज अ कंसिलिएशन कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में भी गवर्नमेंट को ला सकते हैं, गवर्नमेंट को एक आर्बिट्रेटर बना सकते हैं, ठीक है। एंड एडजुडिकेशन मतलब जुडिशियल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ओके। अब रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सो ट्रेड यूनियंस का क्या रोल है, ठीक। तो इट रिप्रेजेंट वर्कर्स इंटरेस्ट, ट्रेड यूनियंस जो है वो वर्कर का इंटरेस्ट दिखाते हैं और वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो निगोशिएट वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब ये जो है एम्प्लॉय के बिहाफ पर वेजेस और वर्किंग कंडीशन को भी मैनेज करते हैं, मतलब उनकी डिमांड रखते हैं। प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक वर्कर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं। एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्री में भी एक डेमोक्रेसी का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे है, ठीक है। सो इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इज शेप्ड बाय 4 एक्ट्स, ठीक है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, ओके। लेबर लॉज क्या होता है, लेबर लॉज आर लॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स, रेगुलेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस एंड इंश्योर फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो लेबर लॉज जो है वो वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। इट मेंटेन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस, इट इंश्योर्स कि एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन हो और सोशल जस्टिस को वो प्रमोट कर सके, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होती है लेबर लॉ की, लेबर लॉज आर लीगल प्रोविजंस दैट गवर्न एम्प्लॉय कंडीशन, मतलब एम्प्लॉय कैसी कंडीशन में काम कर रहा है, उसको क्या वेज मिल रहा है, क्या वर्किंग आवर्स है उसके, सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर क्या क्या उसको दिया जा रहा है, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो लेबर लॉज हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।